एक चोर था, डकैत, बहुत उत्तम श्रेणी का डकैत था, कुख्यात। बाद में वो प्रसिद्ध भक्त हुआ। भक्तमाल में नाभाजी ने उनका नाम बड़े आदर से लिया। घोरी घाटम घोरी कियो प्रकाश, घाटम घोरी कियो प्रकाश। घाटम जी का नाम नाभाजी ने बड़े आदर से लिया है। भक्त घाटम दास मीणा, मीणा जाति में उनका जन्म था। मीणा होते हैं राजस्थान में, और उनके कुल खानदान का पैतृक काम था चोरी डकैती। उनके पिताजी ने अपने पुत्रों को बुलाकर समझा दिया कि देखो, हम लोगों का और कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, चोरी डकैती ही साधन है। तो इस साधन का सबसे प्रबल विरोधी है कथा। कहीं कथा हो रही हो तो सुनना नहीं, बच के निकल जाना वहां से। धोखे से भी कथा का एक शब्द तुम्हारे कान में न घुस जाए, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप मरते समय आज्ञा दे रहे हैं, आपकी अंतिम आज्ञा है, हम लोग पालन तो करेंगे। लेकिन कथनचित कोई ऐसी स्थिति आ गई कि कथा के बीच से निकलना पड़ा, तब क्या करेंगे? कुछ न कुछ शब्द तो कान में चला जाएगा। बोले खूब जोर से उंगली कान में घुसा लेना, एक शब्द भी भीतर न चला जाए। और बाप मर गया ये उपदेश दे करके। अब इधर क्या हुआ? बाप तो चोरी का उपदेश दे करके मर गया कि कथा नहीं सुनना, चोरी करना। और इधर एक चोरी डकैती में पुलिस ने पीछा किया, तो यहां से जहां से चोर भागे वहां कथा हो रही थी। तो और तो सब चोर जो है वो भाग गए, पर घाटम दास के पैर में एक ऐसा कांटा लगा उसी समय, कथा मंडप के आसपास ही। बहुत भारी कांटा था, बबूर का होगा भगवान जाने। वो आर के पार हो गया। अब उतने कांटे से कैसे चले? तो कान से उंगली हटाकर कांटा निकालने में जितना समय लगा, उतना समय कथा कान में घुस गई। उसमें व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं के कुछ चिन्ह होते हैं, देवताओं की छाया नहीं पड़ती है। देवताओं के शरीर पर पहने हुए पुष्प के फूल, पुष्प कुम्हलाते नहीं हैं, उनके शरीर की छाया नहीं होती है, उनके पलक नहीं गिरते हैं, उनके पसीना नहीं आता है। ये सब लक्षण बता रहे थे व्यास जी। और कांटा निकाल के घाटम जी तो भागे, बाकी चोर पकड़े गए, वो सब मारे गए और ये बच गए। ये कैसे बचे? तो वो चोरों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों ने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र में वो देवी जी के मंदिर पे, जंगल में काली जी का मंदिर था, वहीं बैठकर ऊटपटांग चीज खाते पीते थे और वहीं चोरी के माल का बंटवारा करते थे। तो गुप्तचरों को पता लग गया। गुप्तचर ने काली मैया का भेष बनाया, मुखौटा लगा के, लंबी जीभ निकाल के और तलवार और खप्पर लेकर के काली जी का एक जलता हुआ मसाल ले लिया। और जैसे ही इन चोरों ने रात को काली का पूजन किया, वो काली बना हुआ जो गुप्तचर था वो आ गया सामने, चीखने चिल्लाने लगा। चोरों ने यही समझा कि साक्षात काली जी प्रकट हो गई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम पर प्रसन्न हैं। पर घाटम जी विचार करने लगे कि वो पंडित जी कथा में बोल रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं होती है, इसकी तो छाया पड़ रही है। देवताओं के पलक नहीं गिरते, इसके तो पलक गिर रहे हैं। देवताओं के पसीना नहीं आता, इसके तो पसीना आ रहा है।
देवताओं के पैर धरती पर स्पर्श नहीं करते, तो धरती पर कूद रही है काली। ये काली नहीं है, ये कोई गुप्तचर है, मारने का षड्यंत्र है। घाटम जी वहां से भाग गए और बाकी चोर जो थे वो वहीं रह गए। थोड़ी देर में पुलिस आई, सबके सब पकड़े गए, सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, क्योंकि अनेक प्रकरणों में वे दोषी थे। अब तो उनको बड़ा दुख हुआ। बोले बताओ कितनी बढ़िया चीज है कथा सुनना। और हमारे पिताजी भी कितने महापुरुष थे जो कहते थे कि कथा नहीं सुनना। अरे थोड़ी देर कथा कान में पड़ गई तो हमारे प्राण बच गए, नहीं तो महाराज हम भी मारे जाते उन्हीं में। अरे राम राम, पिताजी ने बहुत बुरा किया हमारे संग। अब रात को ही एक महात्मा के यहां पहुंचे जंगल में। 2 बज रहे थे, महात्मा बैठे अपनी धूनी पर बैठ करके राम राम कर रहे थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। महात्मा ध्यान कर रहे थे। पहुंचे घाटम जी, बाबा दंडोत। आओ भैया, कैसे आए? बोले मैं घाटम दास। पूरी घाटम दास नाम बहुत विख्यात था ना। भैया तुम्हारो यहाँ कहाँ काम? यहाँ तो झोपड़ी वाले लंगोटी वाले बाबा जी हैं, तुम चोर डकैत यहाँ क्यों आए? बोले हम कथा सुनने आए। कथा सुना, चेला बनाओ हमको। अरे बोले भैया चेला भी थोड़ा समझ बूझ के बनाना चाहिए, चाहे जिसको नहीं मूड लेना चाहिए। आज चेला बने, कल पता नहीं क्या करें हमारे संग। तो उन्होंने कहा भाई चेला ऐसे हम जल्दी बनाते नहीं हैं, और ये कोई कथा कहने सुनने का समय नहीं है, पर तुमने कल्याण की बात पूछी है तो कोई बात हम तुमको बता रहे हैं। देखो, एक तो राम राम जपना, राम 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 बोलते रहना, एक बात, यही मंत्र है, यही सब कुछ है। बोले ठीक है। और दूसरा, जहां कहीं कथा हो रही हो या भगवान के मंदिर में आरती हो रही हो तो वहां थोड़ी देर जाकर जरूर खड़े हो जाना, वहां बैठना, कथा में बैठना, आरती में खड़े होकर दर्शन करना। इतना तो करोगे? बोले महाराज चोरी नहीं छोड़ सकते, और सब करेंगे। चोरी हमारी रोजी रोटी है, बस चोरी छोड़ने की आज्ञा मत देना, और सब दे दो, सब करेंगे हम। राम राम भी करेंगे, कहीं कथा हो रही वहां बैठ के थोड़ी देर कथा भी सुनेंगे, आरती हो रही होगी तो आरती का दर्शन भी करेंगे। और देखो, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। हाँ बिल्कुल महाराज सत्य बोलेंगे। वैसे तो चोर झूठ ही बोलते हैं, लेकिन ठीक है हम चोरी भी करेंगे और सत्य भी बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो हो सो, फांसी पे चढ़ जाए भले, झूठ नहीं बोलेंगे। आपको वचन दे दिया। बोले बस इतने ही नियमों का पालन करो, राम नाम का जप करो, कथा जहां हो रही है थोड़ी देर बैठ के कथा सुनो, आरती का दर्शन करो, और कभी झूठ मत बोलो, राम नाम का जप करो, यही नियम दिए। कोई साधु संत पढ़े तो उनका सम्मान करो। अब घाटम दास चोरी भी करते, अपना सब काम करते और साधन भी करते। एक बार घाटम दास, उन्होंने सेनापति का वेश बनाया और अलवर स्टेट में, अलवर जो राजा, अलवर महाराज के महल में आधी रात के समय सेनापति के वेश में घोड़े पर चढ़कर आए। पड़क पड़ाक 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 घोड़ा पर चढ़ करके आए। जैसे ही आए तो किले के द्वारपाल ने पूछा कौन? तो महात्मा की बात याद आ गई घाटम दास जी को। बोले चोर। चोर थोड़ी सिपाही के सामने अपने को चोर कहता है। कहा चोर। तो वो जो चौकीदार था वो डर गया बेचारा। बोले सेनापति जी को हमने इतनी कड़ाई से पूछ दिया कौन? वो थोड़ी कहेंगे तेरी आंख फूट गई है जो सेनापति को चोर कह रहा है। बोले हजूर हम पहचान नहीं पाए आपको, आप तो सेनापति जी हैं, आपको भला कौन रोक सकता है, हम तो बहुत छोटे कर्मचारी हैं, पधारो भीतर। तो चौकीदार ने भीतर घुसेड़ दिए, चला गया भीतर। जहां कहीं ड्योढ़ी पे कोई मिले कौन? बोले चोर।
वो यही समझा कि जब वहां नहीं रोका सेनापति जी, माफ करना सेनापति जी, आगे बढ़िए। और इसी उसमें चले गए भीतर और महाराज के अंतःपुर में, रनिवास में, महल में चले गए, जहां राजा रानी पलंग पर सोए थे, वहां तक पहुंच गए। रानी ने अपना बहुत बेशकीमती हीरों का हार, सोने का हार उतार करके रखा था बगल में, हार लिया, कुछ स्वर्ण मुद्रा, जो कुछ भी आभूषण उनके हाथ लग गए लिए। अब वो जिस घोड़े पर बैठ के गए थे वो घोड़ा तो थक गया था, अब दूसरे घोड़े पर चढ़ के भागना था। तो राजा का जो शाही घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठ करके और वो भागे। इधर जैसे ही राजा साहब उठे, रानी महारानी उठी, देखा तो हार गायब, बहुत बेशकीमती हार। भीतर से हार कैसे गायब हो गया? कर्मचारियों को सब पूछा गया, तुम लोगों के पहरे पर रहते हुए चोरी कैसे हुई? बोले महाराज हम लोग तो पूरी रात पहरे पर थे और तो कोई नहीं आए, सेनापति जी आए थे केवल। हमने सोचा कोई आवश्यक मीटिंग होगी आपके साथ, इसलिए आपने बुलाया होगा उनको, इसलिए रात में आए हैं। सेनापति को बुलाया, क्यों भाई तुम आए थे रात को? बोले सरकार हम कहाँ आए, ना आपने बुलाया ना हम आए। अरे तब वही घाटम दास होगा, वही सेनापति का वेश धारण करके चोरी करके ले गया। पकड़ो पकड़ो, अब तो महाराज घुड़सवार चारों ओर दौड़ने लगे और ये घाटम दास ही घोड़े पर दौड़ रहे थे। राजा का शाही घोड़ा था एकदम काला, और वो जहां दौड़ते दौड़ते जहां पहुंचे वहां सवेरे मंगला आरती हो रही थी भगवान की। तो गुरुजी की दूसरी बात याद आ गई कि जहां कहीं आरती हो रही है वहां जरूर खड़े होकर दर्शन करना। तो आरती में वहीं घोड़ा बांध दिया, आरती में खड़े हो गए। पीछे से पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। पर ठाकुर जी की माताजी विलक्षण लीला, वो जो राजा का काला घोड़ा था वो एकदम हंस के जैसा सफेद, चंद्रमा के जैसा उज्जवल हो गया। अब घोड़े का कलर ही बदल गया तो कैसे पहचान में आए? बोले घोड़ा तो वही है, आदमी वही है, लेकिन घोड़े का कलर वह नहीं है, घोड़े का वो कलर नहीं है। पकड़ा गया। बोले तुम कौन? बोले घाटम दास। चोरी की है? बोले हाँ चोरी की है। तो घोड़ा? बोले यही राजा का घोड़ा। इसका कलर कैसे बदल गया? बोले हम क्या जाने, भगवान जाने कैसे बदल गया कलर। चलो राजा साहब के सामने, राजा के पास ले गए। राजा को भी आश्चर्य हुआ, घोड़े का घोड़ा वही है? बोले हाँ वही है। कलर कैसे बदला? बोले देख लो, कोई पेंट वेंट तो नहीं कर दिया काले घोड़ा पर, वो तो स्वाभाविक कलर बदल गया था। कैसे बदल गया? तब घाटम दास जी ने कहा कि देखो मैं झूठ नहीं बोलता, एक संत की आज्ञा है कि किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। सच्ची सच्ची बात जो थी आदि से अंत तक बता दी। राजा भक्त था, राजा समझ गया कि राम नाम का जप करता है, आरती में खड़ा था, भगवान ने ही इसके प्राण बचाए हैं, तो भगवान जिसके प्राणों की रक्षा करें भला उसे कौन मार सकता है। राजा ने घाटम दास जी को प्रणाम किया। बोले आप तो महान संत हैं, भक्त हैं, आपको चोरी करना शोभा नहीं देता, आप चोरी क्यों करते हैं? आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, आपके प्राण बचाने के लिए भगवान ने, राम जी ने घोड़े का कलर बदल दिया, आप चोरी क्यों करते हैं? बोले महाराज कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, हमारा यही पैतृक काम है। बोले तो ठीक है, तुमको जमींदारी दी जाती है और खूब साधु सेवा करो और प्रेम से, अब चोरी मत करना। बोले नहीं करेंगे चोरी, छोड़ दिया चोरी। और वो घोड़ा भी उनको ही दे दिया, इस घोड़े पर चढ़कर आया जाया करो। अब तो जमींदार हो गए घाटम दास जी, और अब घाटम दास जी अनन्य निष्ठा से भजन में लग गए। संत मलुक दास जी ने जो भक्त नामावली लिखी है उसमें उन्होंने घाटम दास जी का नाम लिया है। घ्यू को घाटव मैना उन्होंने लिखा है। सारे भारतवर्ष में प्रसिद्धि थी कि जितना संतों को घी घाटम दास जी खिलाते हैं
उतना घी संतों को खिलाने वाला और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी प्रसिद्धि थी घाटम दास जी के बारे में। घी को घाट, अभी हम तुरंत प्रमाण आपको देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जय जय श्री सीताराम। आहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाएंगे दोहराएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मूल सुना देते हैं। भक्त नामावली मलूक दास कृत। राम राय तुम राजा जन प्रजा, तेरे सुमरन करते भारी, अपनी अपनी टहलें लागे जो जाके अधिकारी। कौन कौन संतों का भक्तों का स्मरण कर रहे हैं? शंकर नाचे, नारदऊ नाचे, सुखदेव ताल बजावें, दे दे तारी सनक सनंदन शेष सहस मुख गावें। अम्बरीश बलि व्यास पंडवा, अरु पंडों की दासी, खड़े रहें दरबार तुम्हारे, बिनती सुन अविनाशी। ध्रुव प्रहलाद विदुर अरु भीषम, भली करी शिवकाई, हनुमान अक्रूर सुदामा, शिवरी अतमन भाई। अमरध्वज तमरध्वज ऊधो, कह लग दास गनाऊं, कहे मलूक देव मुहि आज्ञा, अवकल जुग के ल्याऊं। ये पौराणिक भक्तों का संक्षिप्त स्मरण करके, कहे मलूक देव मुहि आज्ञा, अब कल युग के ल्याऊं। अब कलयुग के भक्तों में रैदास प्रेम की पनही बनावे, ज्ञान ही गिने कबीरा, ज्ञान ही बिने कबीरा, नामदेव सुरति का बागा सीवे, माधो दास चलावे बीरा। धन्ना धीर की खेती करता, धैर्य की खेती करने वाले धन्ना जी, पीपे प्रीत लगाई, सेन भजन को मर्दन, भक्त को मर्दन करता। मालिश करने में, चरण दबाने में सेन जी, चरण धोवे मीराबाई। संतों का चरण प्रक्षालन करके चरणामृत पान का नियम लेना, ये मीराबाई की निष्ठा। धर्म खटिक खिदमत को राखा, धर्म व्याध संतों की खिदमत को, उनके आदर को। घीऊ को घाटव मैना, घीऊ को घाटव मैना, घी खिलाने के लिए, मानो संतों को झिक करके घी खिलाने के लिए घाटम दास मीणा को ही भगवान ने धरती पर भेजा ना। मुल्कदास जी कहते, घीऊ को घाटव मैना, तत्व कथन को नानक राखा, सदा करें सुख चैना। तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए नानक जी को धरती पर भेजा। सूरदास परमानंद स्वामी, इननी का मत ठाना, महामधुर पद नित सुनावे, मत मत वेद पुराना। श्री रामानंद त्रिलोचन जयदेव, ये कछु बहुत कहाते, जिभ्या स्वाद तजे तुम कारण, गिरे परे फल खाते। दादू पवन चतुर्भुज कालू, अनभय काजे लागे, गगन मंडल में सरबस पाया, भर्म कर्म ते भागे। परमदास रामदास बनिया, नैना दास मुरारी, नैना दासी मुरारी, देव मुरारी जी महाराज। कामादास और दरियानंद आए शरण तुम्हारी, जनवाजी दारा का वाका, कूबा जाति कुम्हारा। मकरंद केवल कान्हा, सदना एक ते एक प्यारा। देवल केवल परसा शोभु, मुनिंद्र का जगी ज्ञानी। नरसी नापा मिर्जा साले, बोलत अमृत बानी। तुलसीदास अजामिल गन का बील, मंगल गोपाल। जड़ भरत अरु जनक विदेही, धुरी तनहि विसारा। गोरखनाथ जी का नाम भी ले लिया।
भक्त नामावली में गोरखनाथ जी का नाम मलुकदास जी ने लिया है। गोरख दत्त वशिष्ठ रामानुज आदिक जे आचार्य, चरण कमल हृदय में राखें कृत सकल ही कारज। कहत मलूक निरंजन देवा, मोहि अपना कर लीजे, इनके संग कमाऊं रैन दिन भगत मजूरी दीजे। तो उन्होंने भक्त नामावली में घाटम दास जी का स्मरण किया। महाराज जी घाटम दास जी ऐसे थे, घाटम दास जी के पद हमें याद नहीं है, पर राजस्थानी भाषा में घाटम दास जी के बड़े प्यारे प्यारे पद हैं। एक पद में घाटम दास जी ने कहा है ठाकुर जी से, पहले तो मैं यूं ही खाता, जब तक संतों से नहीं जुड़ा था, भजन नहीं करता था, तो बिना नहाए धोए जो मन में आया सो खाता था, जो मन में आवे सो पीता था। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब नहावा धोवा खाऊं छूं, अब स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप करके तब कुछ भगवत प्रसाद लेता हूं। और गल में माला, माथा तिलक लगावा छूं, मुख में नाम गले में तुलसी और माथा तिलक लगावा छूं। मुख में नाम है, गले में तुलसी की माला है, मस्तक पर तिलक है, और अंत में कहते हैं घाटम दास जात का मैणा, तारेगा के नाई। हम और बदले नहीं हैं हम वही, हम में कोई अंतर नहीं आया, खाली तिलक लगाना सीखे हैं। जैसे तैसे भूले भटके राम राम कर लेते हैं, गले में तुलसी बांधते हैं। हम हमारे जैसे पतित अधम को तारोगे कि नहीं? महाराज जी कहते थे कि उनके रुदन को सुनकर के ठाकुर जी रघुनाथ जी प्रकट हो गए और घाटम दास जी को हृदय से लगा के कहा, तुम्हारा नाम लेने वाले तर जाएंगे, तुम क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हो? ऐसा दैन्य था घाटम दास जी में। भगवान की कथा के सुने बिना जीवन में परिवर्तन नहीं। ये कथा इसलिए माता जी हमने सुनाई कि जिसका पूर्व जीवन ऐसा था, वो इतना बड़ा संत हो गया कि नाभाजी ने भक्तमाल में उसका चरित्र लिखा।